हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ऑप्शन ए नामित मापनी, ऑप्शन बी क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन सी अंतराल मापनी, ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अनुपात मापनी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण फिल इन द ब्लैंक में होता है। आपको बताना कि फ्रायड ने कहा था कि हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण किस में होता है। ऑप्शन ए इदम में, ऑप्शन बी अहम में, ऑप्शन सी पराअहम में, ऑप्शन डी परिस्थितियों में। तो दोस्तों जो सिगमंड फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के दो प्रमुख घटक माने थे। एक था अचेतन मन, दूसरा था इदम अहम एवं पराअहम। तो उन्होंने कहा था कि हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो पराअहम में होता है। आंतरिकीकरण हमारे मूल्यों का पराअहम में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3। किस व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। ऑप्शन ए फ्रीमैन ने, ऑप्शन बी न्यूमैन ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, ऑप्शन डी होलजिंगर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान आकर्षित होने में फिल इन द ब्लैंक की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन ए उद्दीपन की तीव्रता की, ऑप्शन बी उद्दीपन की उपादेयता की, ऑप्शन सी उद्दीपन की विश्वसनीयता की, ऑप्शन डी उद्दीपन की सक्रियता की। फ्रेंड्स उद्दीपन की तीव्रता के ध्यान आकर्षित करने में सबसे अधिक भूमिका होती, क्योंकि जितना अधिक उद्दीपन की तीव्रता होगी, जितना ही ज़्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के अंदर लालसा होगी, और जब लालसा अधिक होगी तो इंसान अपनी इच्छा वस्तु को प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित करेगा। तो उद्दीपन की तीव्रता एक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए वाटसन के द्वारा, ऑप्शन बी कोफका के द्वारा, ऑप्शन सी कोहलर के द्वारा, ऑप्शन डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इनमें से कोई, इसका ऑप्शन होगा वुडवर्थ ने। SOR का प्रत्यय दिया था वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी आकार। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। किसी भी विषय वस्तु में हमारी जितनी भी ज़्यादा रुचि होगी उस उद्दीपन क्रिया उतनी अधिक तीव्र होगी तथा उसी विषय वस्तु पर हम अधिक ध्यान केंद्रित करें। अगर हम अंतर से अप्रेरित होंगे किसी चीज़ को करने के लिए, तो हम किस चीज़ को करने के लिए प्रेरित होते हैं जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा रुचि होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो लाइक है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन ए सीखने की विधियां, ऑप्शन बी सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखने में पठार, ऑप्शन डी सीखने में रुचि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीखने में स्थानांतरण। अगर हम एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग, ऑप्शन नंबर बी सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। तो अनुभव के द्वारा जब व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम या सीखना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, किस अवस्था में विकास होता है। बाल्यावस्था में होता है कि शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या प्रौढ़ावस्था में होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी नैतिकता पर, ऑप्शन सी वास्तविकता पर, ऑप्शन डी ध्यान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा शिशु का अधिकांश व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत सूझ का सिद्धांत किसने तो वर्डीमर, कोफका और कोहलर ने दिया था। तो उसमें आपको ये बताना है कि इसमें किस पर प्रयोग किया गया था। कुत्ते पर, वन मानुषों पर, बिल्ली पर या चूहे पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वन मानुषों पर। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ऑप्शन सृजनशीलता में भी उपयुक्त उच्च होंगे, ऑप्शन बी अध्ययन में भी उच्च होंगे, ऑप्शन सी विश्लेषण करने में, ऑप्शन डी अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सृजनशीलता में। ये आवश्यक नहीं है कि जो बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि वाला है या बुद्धिमान है तो उसकी सृजनशीलता भी अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम्य प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए प्रत्याहान विधि, ऑप्शन बी तार्किक विधि, ऑप्शन सी पहचान विधि, ऑप्शन डी पुनः सीखना विधि। इसका राइट आंसर होगा तार्किक विधि। तार्किक विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए साइमन के द्वारा, ऑप्शन बी होल्टमैन के द्वारा, ऑप्शन सी मरे के द्वारा, ऑप्शन डी बैलक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा टीएटी का निर्माण मरे द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा को योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन डी वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें बताना है आपको राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत। फ्रेंड्स वृद्धि और विकास के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, वैयक्तिकता का सिद्धांत होता है, वंशानुक्रम वातावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत होता है और नंबर 4 विकास क्रम का सिद्धांत होता है। ये 4 सिद्धांत होते हैं वृद्धि और विकास, जिसमें वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी सादृश्यता का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी साहचर्य का नियम। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तत्परता का नियम। व्यक्ति जब किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो उस कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है और पाठ प्रस्तावना सोपान तत्परता के नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए सामान्यीकरण, ऑप्शन बी विभेदीकरण, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी
पृथक्करण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए टोलमैन द्वारा, ऑप्शन बी बंडूरा द्वारा, ऑप्शन सी थांडाइक द्वारा, ऑप्शन डी कोहलर द्वारा। जिसका राइट आंसर होगा परीक्षणात्मक सिद्धांत बंडूरा द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सिद्धांत हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ये अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन बी पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन सी पश्चात पारंपरिक अवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए क्रेचनर द्वारा, ऑप्शन बी युंग द्वारा, ऑप्शन सी सेल्डन द्वारा, ऑप्शन डी स्प्रिंगर द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा युंग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी युंग द्वारा।